नमस्कार बच्चों, मेरे इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है यह व्यंजन है और यह है स्वर। स्वर की मात्राएं बनती हैं। अभी तक हमने आ, ई और ई की मात्रा सीखी। आज एक ऐसी मात्रा सीखेंगे जिसका व्यंजन से पटता नहीं है। वो हमेशा व्यंजन से उसका झगड़ा चलता रहता है। वो उसकी शिकायत लेके वर्णमाला के पास गया। वर्णमाला से व्यंजन ने बोला, मैं सभी व्यंजनों को अपने पास बिठा सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं अपने पास नहीं बिठा सकता। तो वर्णमाला ने बोला, नहीं नहीं, इसको नहीं बिठाओगे तो बड़ा गलती हो जाएगा, बड़ा लफड़ा हो जाएगा, कुछ तो करो। बोला, चलो तुम उसको अपने पास में मत बिठाना, अपने पैरों के पास तो रख सकते हो। तो बोला, ठीक है, पैर के पास रह सकता है वो। तो पता है वो कौन सी स्वर है? वो वह है ऊ और उसकी मात्रा। देखो, अब व्यंजन की मात्रा को याद करने का इजी तरीका बताती हूँ। आपने कभी वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देखा है? वो किस तरफ मारता है? इस तरफ, है ना? एक धक छक्का, एक धक चौका। तो उसको याद करके आप क्या करना, किसी भी अक्षर के नीचे यह लगेगा। जैसे अगर हम क लिख रहे हैं तो क के नीचे उ की मात्रा कैसे लगेगी? ठीक इसके स्टैंडिंग लाइन के नीचे यह मात्रा लगती है और यह हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ती है। याद रखने का तरीका ये होता है कि जहाँ जहाँ यह जो ऊ है, ऊ का जो नीचे वाला पार्ट है, इसको आप देखोगे तो यह ऊ के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद किया जा सकता है। और लगाने का तरीका ये होता है कि किसी भी अक्षर के ठीक नीचे उसकी स्टैंडिंग लाइन, कोई भी अक्षर की स्टैंडिंग लाइन होती है ना, ये स्टैंडिंग लाइन है बीच की, इसके ठीक नीचे लगेगी। क्या लगेगी? ठीक इसके नीचे लगेगी। अगर आपने क लाइन के न लगाकर यहाँ लगा दिया या क के यहाँ लगा दिया, इसको आपने टच नहीं किया, तो यह गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ सही ये है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उ की मात्रा लगाते हैं, जब आता है र, कौन सा अक्षर आता है? र। र में चूंकि यह नीचे नहीं लग सकता, यह नीचे नहीं लगता है, इसको लगाने के लिए हम इसके पेट के पास से ऐसे निकालते हैं। जब मैं बड़े ऊ की मात्रा बताऊंगी तो उसको भी लगाने का तरीका आपको बताऊंगी। ये ठीक इसके पेट के नीचे से लगता है। कहते हैं कि सभी व्यंजन तो मान गए, सभी व्यंजनों ने तो उसको अपने पैर के नीचे रखा, लेकिन र को उससे बड़ा ही प्यार था। उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अपने पैर के पास नहीं रखूंगा, मैं तो इसे कहाँ रखूंगा? अपने पेट पे बिठाऊंगा। इसलिए र ने इसको कहाँ बिठाया? अपनी पेट पर बिठाया। क्या? चलिए, अब एक एक करके मैं हर लाइन में इसको लगाने का तरीका सिखाती हूँ। मेरे हर वीडियो में मैं आपको राइटिंग इंस्ट्रक्शन जरूर देती हूँ। इसमें भी मैं आपको राइटिंग इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। आप मेरे पहले वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी राइटिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पर मैं इस वीडियो में भी बता देती हूँ। दो तरह की लाइनें होती हैं। पतली लाइनें, ये जो लाइन आपको दिख रही है यह है पतली लाइन, ठीक है, और ये है मोटी लाइन। ये पतली पटरी और ये मोटी पटरी। जो पतली पटरी होती है वह हमेशा मात्राओं के लिए होती है और जो मोटी पटरी होती है वह हमेशा अक्षरों के लिए होती है। अभी तक तो हम लोग आ, ई और ई की मात्रा पढ़े। अब छोटी पटरी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। और एक दो चीज और, जैसे बच्चों को जरूर ये सिखाइए कि वह नंबर लिखे जरूर लिखते समय, और एक लाइन छोड़कर। इससे अक्षर सुंदर होगी और अच्छी होगी। और हर अक्षर के बीच में एक एक गैप। मैं धीरे धीरे पहली लाइन लिख के दिखाती हूँ, फिर एक एक करके मैं फास्ट फॉरवर्ड में पूरी लाइन लिख के आपको दिखाऊंगी। तो पहले सीख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ कि लिखते कैसे हैं। अगर हमें लिखना है क और, अभी तक तो हमने ऊपर, बीच और साइड में लिखा, अब हम इसके ठीक नीचे लिखेंगे। तो इसके नीचे लिखने के लिए हम
ठीक इसके स्टैंडिंग लाइन के नीचे उ की मात्रा लिखेंगे और यह छोटी पटरी के बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। और उसी तरह से एक फिंगर रखकर दूसरा लिखेंगे और इसमें भी वैसे ही ठीक स्टैंडिंग लाइन के नीचे छोटी पटरी में उ की मात्रा कु खु बोलते हुए। अब आया ग, ग में गु, गु। इसका साउंड थोड़ा छोटा होता है, एक फिंगर रख रख के। अब आएगा घ, घ में छोटे उ की मात्रा घु। अंग में मात्रा हम नहीं लगाते हैं क्योंकि यह पंचम वर्ण है और इसको हम बाद में सीखेंगे। तो पढ़ेंगे कु, खु, गु, घु, अंग। अब इसी तरह से मैं पूरी लाइन आपको करके दिखाती हूँ। आप जब लिखोगे तो इसे बोल बोल कर लिखना। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।